मेरे समाज में है, मेरे समाज में ओझा जी हैं। आज जो देखा हूँ, फिर पता नहीं 5 साल बाद देखूंगा या नहीं देखूंगा। 5 साल बाद देखूंगा। क्या नाम आपका? यही गए? हाँ जी हाँ यही गए? हाँ जी हाँ जी। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ माहौल आम आदमी पार्टी का माहौल है। ऐसा? हाँ, आम आदमी जीतेगी भाई साहब। बिजली पानी शिक्षा सारी चीजें फ्री दे रखी है। और क्या चाहिए आपको? सारी शिक्षा झाड़ू आ रही है भाई साहब। और रही उसकी बात, बिजली पानी पे शिक्षा पे इतना काम किया है जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल पर इतने आरोप लगे, केजरीवाल जेल गए, सारे मिनिस्टर जेल गए, अभी भी केजरीवाल की वो छवि है कि वो ईमानदार है? उनके पास कुछ मिला तो नहीं अभी तक। ये तो लोग बाग दूसरी पार्टी वो कर रही है, अभी तक कुछ नहीं मिला और बिल्कुल ईमानदार आदमी है। और उनका जो घर का जो तस्वीर दिखाते हैं, वो तो बस दिखाने को कुछ भी दिखाते रहो आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही अच्छा है। पांडे जी कुछ कह रहे हैं। हाँ पांडे जी, क्या चाहते हैं? ईमानदार किस तरह से साबित करूं? अन्ना जी के साथ शुरू से लगा कि जन लोकपाल बिल आएगा, नहीं आया। शुरू में उन्होंने कह दिया किसी का वेतन नहीं बढ़ेगा, सारे विधायकों का वेतन बढ़ गया। हमारे ओझा जी को भेज दिए, कहते हैं कि बीजेपी धर्म में नशा करती है और ओझा जी गीता का अध्ययन पाठ पढ़ा करके पैसा कमाते हैं। तो वो धार्मिक है कि बीजेपी धार्मिक है? ऐसा मतलब मुद्दों का तो झड़ी है। आप किस तरह से चाहते हैं जानना कि नहीं वो ईमानदार है? अरे लेकिन आप लोगों को कट्टर ईमानदार सीएम नहीं चाहिए? ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए, ईमानदार सीएम चाहिए ही चाहिए। चाहिए नहीं, एकदम चाहिए। एक मिनट, वो तो भाई साहब कह रहे हैं लोकपाल के लिए कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। एकदम चाहिए, कट्टर ईमानदार चाहिए। है बिल्कुल है। देखो, मेरी मम्मी कोरोना में चली गई। उनका ये कहना होता था कि है पैसा तो है बुद्धि, नो पैसा तो नो बुद्धि। तो ये बीजेपी जो है ये पैसे इतने कमा चुकी है कि इनके जो झूठ भी है ना, इतने ज्यादा स्प्रेड करती है कि लोग सच मान लेते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि जेल केजरीवाल गए, जेल सिसोदिया गए, नहीं मिला। यही तो, ये जेल तो गांधी जी भी गए थे। एक मिनट जेल जाने, अगर जेल जाने की बात है तो तड़ीपार है। ये तड़ीपार वो नहीं है। इनका कुछ हुआ ही नहीं है। अमित शाह जी तड़ीपार है। अगर वो पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो कार्यकर्ता को एमपी ना बना के गुप्ता जी को एमपी क्यों बना दिए? और सुनिए, यदि सिसोदिया जी इतना ही शिक्षा पे काम किए थे पटपरगंज में, और इतना ही अच्छा काम किए थे, विकास पे इतना अच्छा काम किए थे, तो यहाँ से भागे क्यों? बताइए, मनीष सिसोदिया क्यों भागे? मोदी जी गुजरात छोड़ के क्यों भागे? भागे नहीं है, ओझा जी ने यहीं से टिकट मांगा था पूर्वांचली होने के नाते। एक मिनट, केजरीवाल ओझा जी को ठग लिया गया। केजरीवाल ने इस सीट को सेफ सीट बताकर ऐसा ये सच्चाई कह रहे हैं। इतना ये सच्चाई एक बार में का ये सही कह रहे हैं। भाजपा के पास में पैसा बहुत है। नारा मत लगाइए, नारा नहीं। पैसा सच में भाजपा के पास बहुत है। शराब का घोटाला भाजपा ने किया, पैसा हमने कमा लिया। भाजपा ने फिर स्कूल के नाम पर घोटाला किया, पैसा भी आ गया। सरकार इनकी, पैसा हम कमा रहे हैं। आज भाजपा फ्री भी बांटना शुरू कर दी। अभी तक विरोध कर रही थी, उनकी नीयत ही नहीं है फ्री भी बांटने की। वो केवल अवसरवादिता है। नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए। शोर नहीं। एक बार में एक आदमी क्या? हाँ, इस बार चाहे कोई भी हल्ला गुल्ला होता रहे, जैसा भी होता रहे, दिल्ली की जनता जो है ना उमूड बना चुकी है बीजेपी के साथ। स्थिति है ना, क्यों? इसलिए कि 10 साल से इनको देख रही है, आम आदमी पार्टी को देख रही है। हमने भी पहले कैंपेनिंग किया है सर, हमने भी फर्स्ट टाइम मनीष सिसोदिया की कैंपेनिंग की है। हम भी अच्छा जी, हम भी उनके अभिकर्ता बन रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। पिछली बार का मनीष सिसोदिया को वोट दिए थे? नहीं, पिछली बार नहीं, उससे पहली बार दिए थे, सेकंड बार भी दिए। 5 साल में ही आपका हो गया था? जी, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। बाकी जो बातें हो रही है ना, बीजेपी नहीं, मेरे आपके पास आए क्या? एक आदमी 15 लाख नहीं आए, लेकिन सुनिए 15 लाख नहीं आए, लेकिन राम मंदिर में बन गया ना, 15 लाख आ गए। एक बात बताइए, एक बात 5 करोड़ डुबकी लगाने वाले काउंट कर लिए इन्होंने, लेकिन लाशें काउंट नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डुबकी लगाई है। आपको लगता है डुबकी लगाने से वोट देगी दिल्ली? कोई 1% वोट नहीं दे। एक बात सुनो, आप पत्रकार हो, इसके लास्ट जो चुनाव हुआ था ना, ध्यान से सुनना,
इससे ज्यादा पॉपुलराइजेशन नहीं हुआ था। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। इससे ज्यादा जो ध्रुवीकरण, वोट की ध्रुवीकरण है ना, वो नहीं हुआ था। जब भाजपा उस समय नहीं जीत पाई, जब भाजपा वैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जीत पाई, तो अब नहीं होगा, अब नहीं जीत पाएगी। उनके लिए वो मैक्सिमम था। वहां अगर जीत सकती थी, अब उनके बस की नहीं है। क्या नाम सर आपका? आशु नोटियाल। क्या करते हैं नोटियाल जी आप? मैं तो कंपनी में जॉब करता हूँ। यही है जंगपुरा, यही पड़पड़गंज में ई ब्लॉक में मेरा मकान है। ई ब्लॉक में मेरा मकान है। बिजली बिल आता है? बिजली का बिल जीरो है, 7 साल से जीरो आ रहा। जीरो। पानी का बिल जीरो, पानी का बिल जीरो एकदम, ठीक है। और सरकारी दवाइयाँ फ्री है, स्कूल फ्री है, बसें फ्री है। अब आपको कहाँ फ्री होगी? महिलाओं को? महिलाओं को, हमारी महिला भी जाती है ना, हमारी मैडम भी जाती है। लेकिन मैं ये बोल, और सर एक बार में एक आदमी। हाँ, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं यहीं रहता हूँ और मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर रहा 8 साल से। स्कूलों में सिर्फ कहने के लिए, कोई स्कूलों में काम नहीं हो, सिर्फ स्कूलों में टाइल्स वगैरह लगवा के कुछ। हाँ, मैं ये सामने जो वेस्ट विनोद नगर का स्कूल है, उस स्कूल का स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए। कुछ भी नहीं किया। आज दिल्ली के किसी भी स्कूल में आज दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में 11th-12th में यदि बच्चा कोई ह्यूमैनिटीज आर्ट से लेकर पढ़ रहा हो तो इसकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की सुविधा नहीं है। और हर क्लास में 70, 75, 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों से बाकियों को सीखना चाहिए। बच्चों को कोरोना सुनिए कोरोना काल में 3 साल तक बच्चों को जो स्कूल यूनिफॉर्म्स और बुक्स के पैसे मिलते हैं वजीफे के, इस सरकार ने नहीं दिए। हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से यूनिवर्सिटी सब एसएमसी सदस्यों ने एलजी को, सीएम को, एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखा कि बच्चों को आप स्कूल यूनिफॉर्म में वजीफे के पैसे दो। उस टाइम तो बच्चों को पैसा नहीं मिला। उस टाइम तो बच्चों के डेटा के भी खर्च होता है ऑनलाइन की पढ़ाई। अच्छा, दूसरी चीज, इधर कोई बोल रहा था, एक मिनट भर्ती हुई है। दूसरे लोग सर, दूसरे लोग हाँ, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम गणेश जी। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ सर। कहाँ? ट्रांसपोर्ट में। यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। यहाँ दिल्ली के लिए कौन सी सरकार बढ़िया आपको लगता है? फिलहाल तो माहौल बदला हुआ है, इस बार सरकार को चेंज होना है। बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। केजरीवाल अभी भी ईमानदारी की कैटेगरी में कहाँ बैठते हैं? देखो जी, केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा। बहुत उसने शराब घोटाले, बड़े घोटाले कर दिए। दिल्ली के लोग मानते हैं केजरीवाल ने घोटाला किया है। बहुत से लोग ये कहते हैं केजरीवाल को फंसाया गया। बहुत लोग मानते हैं। अभी गलियों में जाओगे ना, सब कहेंगे, वही कहेंगे। हाँ, शराब मंत्री, ये लोग सब पार्टी वाले हैं। ये यही बोलेंगे जो मेरा ये कंसर्न है सर। इनका कहना है कि स्कूल की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है, हॉस्पिटल तो इनके बच्चे क्यों ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, केजरीवाल जी के बच्चे फॉरेन क्यों पढ़ रहे हैं? स्कूल की अगर स्थिति। क्या नाम है? नहीं, नीरा झा नाम है मेरा। क्या करती हैं? मैं बस वर्कर। बिजली पानी फ्री है? हाँ, बिजली पानी फ्री है सर। मैं बस पे जाती हूँ, मुझे किराया नहीं लगता है। बिजली पानी फ्री है। जो रेबड़ी है, बीजेपी वाले बात कर रहे थे रेबड़ी की, वही रेबड़ी बांटने के लिए क्यों तुल गए? वही रेबड़ी के लिए क्यों खड़े हो गए? अब रेबड़ी उनको बहुत अच्छा लगने लगा है। बताइए, ये कह रही हैं कि कल तक आपको बिजली पानी ऐसा लगता था केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं, आज बाकी पार्टियां भी वही कर रही हैं। देखिए, इसको थोड़ी सी मजबूरी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सुनिए, उसके साथ साथ सारी सुविधाएं दी जाएंगी। फ्री की रबड़ी क्या थी पता है? 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की टिकट्स खाली। पानी के नाम पे हमें गटर का पानी दिया जाता है, फ्री नहीं है। हमने नहीं पिया, आपने पिया होगा, हमने नहीं पिया। आप लोग मत चिल्लाइए, आपने पिया होगा। हर गलती इंसान करता है। मत लड़िए। आपने राशन कार्ड क्यों बंद करवाए? हमें उसका जवाब दीजिए। 5 नंबर गली में आपने नहीं चले।